वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत का त्रयोदशय पाठ है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत ही अमृत है, यानी संस्कृत में ही अमृत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी विश्व की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु यानी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी सबसे प्राचीन, भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाष्यशम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाष्यम यानी यह भाषा, इयम यानी यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। जननी मता यानी जननी मानी जाती है। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीन जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो निधि है, खजाना जो है, अश्याम इसमें सुरक्षित है, इसमें सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। केनापि कथितम यानी किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारत की प्रतिष्ठाएं दो चीजें हैं। भारत की जो प्रतिष्ठाएं हैं दो चीजें हैं। संस्कृतम संस्कृतिस्था यानी संस्कृत और संस्कृति, ये भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह जो हमारी संस्कृत भाषा है वह बहुत वैज्ञानिकी है, अतीव वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति किसी ने कहा है। यत् संस्कृत में संगणकस्य कीर्ते सर्वोत्तमा भाषा। किसी ने कहा है कि संस्कृत ही संगणक यानी कंप्यूटर की, कीर्तन सर्वोत्तमा भाषा। ये जो संस्कृत है ये कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अश्या वाङ्मय वेदै पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादि विषय समृद्धमास्ति। अश्या वाङ्मय इसका जो साहित्य है, इसका साहित्य वेदों के द्वारा, वेद यानी वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। जो कालिदास आदि कवि हैं, विश्व कवि हैं, वो काव्य सौंदर्य, उनका जो काव्य सौंदर्य है अनुपम है, अनोखा है। कालिदास आदि जो विश्व कवि हमारे, उनका काव्य सौंदर्य बहुत अनुपम है। कौटिल्य रचिताम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम यानी कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टे अकरोत्। यानी गणित शास्त्र में शून्यस्य यानी शून्य का या जीरो का प्रतिपादनम यानी प्रतिपादन, या इसको आविष्कार भी कह सकते हैं, प्रथमम यानी सबसे पहले, आर्यभट्टे अकरोत् यानी आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। योगदानम विश्व प्रसिद्धम यानी योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्राणि विद्यन्ते शास्त्र विद्यमान है, यानी संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान,
ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान शास्त्र आदि बहुत उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमाना शुक्त्य अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ जो हैं, जो संस्कृत में कही गई सूक्तियाँ हैं, अभ्युदय प्रेरयन्ति यानी उन्नति के लिए प्रेरित करती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतमनुस्ते, योग्य कर्मसु कौशलम इत्यादि। जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम यानी जो पूरी पृथ्वी है वो परिवार है, परिवार के समान है। विद्या अमृतम नुष्टे, योग्य यानी जो विद्या अमृत के समान है। योग्य है कर्मशु कौशलम इत्यादि, और जो कर्म है, कर्मों की कुशलता है वो योग है, योग ही कर्मों की कुशलता इत्यादि। ये सब संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयन्ति। सर्वभूतेषु सभी में आत्मवत व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा या सम्यक शिक्षयति यानी संस्कृत भाषा हमें शिक्षित करती है कि सभी के साथ आत्मवत व्यवहार हो। केथन कथयन्ति यत्, किसी ने कहा है, यत् संस्कृत भाषाया केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि किसी ने कहा है कि यत् यानी कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य ही है। किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा या ऐसे विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवनाय यानी मानव जीवन की विविधा अलग अलग विषय समाविष्टा यानी समाये हैं। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के अलग अलग विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मति यानी महापुरुषों की बुद्धि, और उत्तम जनानाम धृति, और उत्तम यानी श्रेष्ठ जनों की का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता अस्ति, समाये हुए हैं, ये भी इसमें हैं। यानी महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम श्रेष्ठ जनों की का धैर्य, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति भी इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमें भी संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही, एव यानी ही, अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन इससे मनुष्य का और समाज का क्या होता है, शुद्धि होती है, परिष्कार यानी शुद्धि होती है। उक्त च और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र है, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान्य पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत ही अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, और सबसे सरल और सबसे मीठी वाणी है। भाषासु महनीयम यद, और भाषा यह भाषा महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है, या पोषकम यानी समर्थक है, ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।